हेलो गाइस, CWG फॉर बीकॉम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुरेश मकवाना और ये चैनल और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बीकॉम के अंदर एडमिशन के लिए फॉर्म डाल दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ढेर सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको शायद ही कोई दे, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और पिछले 2-3 साल से यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, यानी कि ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। ओके, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है। ये यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि 3 साल की होती है। जब भी कोई भी स्टूडेंट बीकॉम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो वहां पर 2 तरह की चीजें होती है। देखो, फर्स्ट क्या होता है कि आप बीकॉम जो करते हैं ना वो 2 तरीके के कर सकते हैं। एक तो होता है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स, ठीक है, और एक होता है बीकॉम ऑनर्स कोर्स। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप जिस भी आपके एरिया में जो भी यूनिवर्सिटी लगती है ना, क्योंकि बीकॉम एक ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि यूनिवर्सिटीज करवाती है ना, तो यहां पर मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं छोटी सी छोटी चीज को भी कवर करूंगा। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन फुल इंफॉर्मेशन वाला होगा। ओके, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये पहले पता कीजिए कि आप किस में एडमिशन ले रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम में या बीकॉम ऑनर्स में। दोनों ही 3 ईयर की डिग्री होती है, लेकिन अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है हमारा, उसके अंदर 3 ईयर का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा, ठीक है। ओके, तो बीकॉम प्रोग्राम जो है वो 3 ईयर का एक कोर्स होता है और बीकॉम ऑनर्स भी एक 3 ईयर का कोर्स होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? इसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। होता यह है कि बीकॉम के अंदर जो है वो जो भी हम कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं ना बीकॉम के अंदर, वो उतनी डीप नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके बीकॉम ऑनर्स ले रखा है तो इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे ना उनकी डीप स्टडी की जाएगी। थोड़ा सा सब्जेक्ट के डीप में जाते हैं, थोड़ा लेवल जो है वो हार्ड हो जाता है ना। इसमें थोड़ा डीप नहीं जाते। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे ना, सब्जेक्ट सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अभी। इसमें और इसमें सब्जेक्ट अप्रोक्स सेम होते हैं, 90% तक सब्जेक्ट सेम होते हैं। ओके, बट इसमें थोड़ा सा डीप स्टडी होता है, लेवल इसका थोड़ा हार्ड है। इसमें डीप स्टडी नहीं होता है, इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा इजी है। तो अगर आप ओनली बीकॉम कर रहे हैं, साइड में आप CA, CS, CMA कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बीकॉम ऑनर्स कीजिए। लेकिन अगर आप बीकॉम के साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई दूसरा कोई कोर्स कर रहे हैं, तो फिर आप बीकॉम पास प्रोग्राम कोर्स में जाइए, ये इजी रहेगा आपके लिए। ओके, हम बात करते हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम या चाहे बीकॉम ऑनर्स जो भी कर रहे हैं, यहां पर आता है आपका सेमेस्टर सिस्टम। पहले क्या होता था, बीकॉम के अंदर जो प्रोग्राम कोर्स होता था उसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था, लेकिन जो आपका ऑनर्स वाला था उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता था। लेकिन अभी की बात करूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गया था, जिसको हम NEP बोलते हैं। NEP में क्या कर दिया गया है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, सब में ही सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। यानी कि आपका जो बीकॉम है 3 ईयर का, उसमें क्या क्या होगा, एक तो होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर, है ना, सबसे पहले फर्स्ट ईयर होगा आपका, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकेंड ईयर होगा, फिर क्या होगा आपका थर्ड ईयर होगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर कर रहे हैं, थर्ड ईयर कर रहे हैं, अब इनमें क्या होगा, 6 मंथ में एग्जाम होंगे। पहले क्या होता था, साल में एक बार एग्जाम होते थे, तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, यानी 3 साल में 3 बार एग्जाम होते थे और आपकी बीकॉम की डिग्री मिल जाती थी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी। बट अभी क्या कर दिया इन्होंने कि फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम है ना वो 6 महीने में होंगे। तो जो फर्स्ट 6 मंथ में आपके एग्जाम होंगे उसको बोल दिया गया सेमेस्टर फर्स्ट, है ना। अब सेमेस्टर की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, सेम फर्स्ट। और फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी नेक्स्ट 6 मंथ में जो एग्जाम होंगे उसको बोल दिया गया सेम सेकेंड। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेम फर्स्ट, सेम सेकेंड। ऐसे कैसे सेकेंड ईयर में भी सेम फर्स्ट और सेम सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड या कॉमन हो जाएगा, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम चेंज करके कर दिया कि भैया ये हो गया सेमेस्टर आपका थर्ड और ये हो गया आपका सेमेस्टर फोर्थ। भाई 2 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, 2 सेमेस्टर सेकंड ईयर में और 2 ही सेमेस्टर आपके थर्ड ईयर में हो जाएंगे।
ये हो जाएगा आपका सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th। तो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर भी फर्स्ट ईयर में होता है, आया समझ में? थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में, और फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर में। अब आपका फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आएगा ना वो दोनों सेमेस्टर मिला करके आएगा, और सेकंड ईयर का रिजल्ट ये दोनों सेमेस्टर मिला के, थर्ड ईयर का रिजल्ट ये दोनों सेमेस्टर मिला करके। लेकिन इसके एग्जाम स्टार्टिंग के 6 मंथ में होंगे और इसके फिर फर्स्ट ईयर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर होंगे। तो 6-6 महीने का इनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। अब आप जो प्रिपरेशन, अच्छा सारे सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट चेंज होंगे, जैसे जो सब्जेक्ट सेमेस्टर फर्स्ट में आ गए हैं वो सब्जेक्ट वापस रिपीट नहीं होंगे किसी भी सेमेस्टर में। जो सब्जेक्ट्स आप सेमेस्टर सेकंड में पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट आगे रिपीट नहीं होंगे, यानी कि एक बार जो सब्जेक्ट आपने किसी भी सेमेस्टर में पढ़ लिया वो फिर आगे रिपीट नहीं होंगे। अभी हमको क्या करना चाहिए सर, अब भी हमको किस पे फोकस करना चाहिए? क्या बीकॉम फर्स्ट ईयर में फोकस करना चाहिए, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में? ऑब्वियसली बात है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तो अभी दूर है, जब आप फर्स्ट ईयर कर लोगे फिर यहाँ एडमिशन होगा। तो आपको अभी फोकस करना चाहिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में भी कौन से सेमेस्टर पे फोकस करें? क्या दोनों सेमेस्टर की साथ में प्रिपरेशन करें? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अभी सेमेस्टर फर्स्ट पे करना है फोकस। एडमिशन होते ही फटाफट से पता कीजिए कि आपका जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या है। अब आपको सीधा इस पे फोकस करना है और इसके सिलेबस के बारे में पता करना है, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में पता करना है। ओके, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के जैसे एडमिशन हो जाएगा, आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 6 महीने के अंदर एग्जाम होंगे, तो इसकी प्रिपरेशन पहले करनी होगी। और जब आप सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम क्लियर कर लोगे तो फिर सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करोगे। ओके, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो उसके एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के साथ में होंगे। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स है वो सेकंड सेमेस्टर में रिपीट नहीं होंगे। तो अभी सेकंड सेमेस्टर पे जाने से कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा फोकस फर्स्ट सेमेस्टर पे होना चाहिए। उसका सिलेबस पता करो और उसके सब्जेक्ट्स पता करो। सर सिलेबस और सब्जेक्ट्स कैसे पता करें? तो सबसे पहले पता करो कि आपकी एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी लग रही है, और सिंपली उसकी वेबसाइट पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाना है, आपको वहां लिखना है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आगे लिख देना ऑफिशियल वेबसाइट। उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर बहुत सारे टैब आएंगे, वहां पर एक सिलेबस का टैब आएगा या एनईपी सिलेबस ऐसा लिखा होगा। उस सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सेमेस्टर फर्स्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर के पता करें, अपने जो सीनियर्स स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके पता करें, तो आपको वहां पर सिलेबस पता चलेगा। ओके जी, वो सिलेबस पता चलेगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पता चलेंगे। सब्जेक्ट्स पता चलेंगे तभी तो आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। मोटा मोटी मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि बीकॉम के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें या फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 90% सेम होते हैं हर यूनिवर्सिटीज के अंदर। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, 90% सिलेबस बीकॉम में सेम ही होता है। फर्क क्या होता है कि कोई यूनिवर्सिटी क्या करती है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सेकंड में डाल देती है, सेकंड का फर्स्ट में डाल देती है ना, ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके जी, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। आइए, तो मोटा मोटी मैं सेमेस्टर फर्स्ट के आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं, और ये जो सब्जेक्ट है ना ये मैंने लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट। अब इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत सारे कोड के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, थोड़ा सा सिस्टम आपको सेमेस्टर फर्स्ट का बताता हूं, क्योंकि एनईपी तो सारी यूनिवर्सिटी पे लगता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो सभी यूनिवर्सिटी पे लग गई है। तो देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर है, ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, और ये ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका सिलेबस है, ड्यू और ड्यू सोल का, ठीक है। ओके, अब इसमें ये सिलेबस, इसमें से काफी सारे सब्जेक्ट्स आपकी जो भी यूनिवर्सिटी ना उसमें रिपीट होंगे, देख लेना, क्योंकि बीकॉम में वही सब्जेक्ट्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके जी, अब इसमें देखिए आप सबसे फर्स्ट आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जब सिलेबस डाउनलोड करोगे ना ये वर्ड दिखेगा डीएससी, है ना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। ये कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, सी जहां हो ना डीएससी लिखा हुआ मतलब ये कोर सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट बोलते हैं इनको। और फिर आपका एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा AECC, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है ये, ठीक है।
और फिर आपको मिलते हैं स्किल एनहांसमेंट और जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब इसमें ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं डीएससी के, इसको कोर सब्जेक्ट जो मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर ये है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फिर आपका आता है बिजनेस लॉ, फिर आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तीन जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होती है, ठीक है। अब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। बिजनेस लॉ एक्ट के ऊपर है, इसमें बहुत सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है थ्योरी सब्जेक्ट है। काफी सारी यूनिवर्सिटी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो सकता है या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकता है आपकी। तो ये तीन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट्स है ना, ये आप सेल्फ भी कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं। एग्जाम से 15 दिन पहले भी तैयारी करोगे तो हो जाएगी। जैसे यहां पर दे रखा है एनवायरमेंटल स्टडी हो सकता है, या इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट होता है ना, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट होता था हमारे, किसी की हिंदी होता था, है ना, सब्जेक्टिव पेपर होता है। और इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट या जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है, ये भी एक आधा सब्जेक्ट होता है, ये भी इजी होता है। तो ये सेल्फ कर सकते हो आप, जो भी ये कोड वाले होते हैं, ये जो डीएससी लिखा होता है, जो कोर सब्जेक्ट लिखा होता है, उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। और अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करोगे? अगर सेमेस्टर फर्स्ट की मैं बात करूं तो 6 महीने बाद में एग्जाम में एडमिशन होती, तो कैसे प्रिपरेशन करोगे अच्छे से? तो उसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल की जरूरत पड़ेगी, किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा फटाफट से आप चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले तो बेल आइकन दबा दो, ताकि जो न्यू वीडियोस आएंगे, जो गाइडेंस के वीडियोस आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी, लगभग 10-15 दिन बाद में ही इन तीनों में से सब्जेक्ट कुछ स्टार्ट कर दूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से 2 सब्जेक्ट मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा अगर आपको और भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है डिटेल में, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, CWG का फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी। प्ले स्टोर में जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही वहां पर पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। ऐप के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, जो भी फ्री है वो यूट्यूब पे है। ऐप पे सब कुछ पेड है। तो एक नया बैच स्टार्ट मैं करने वाला हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बिजनेस लॉ का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, और या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है उसका भी। तो आपके जो भी सब्जेक्ट सिलेबस में है उसका आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। इसके अंदर का जो अंदर का मटेरियल होता है, सिलेबस होता है, वो सारी यूनिवर्सिटी में सेम होता है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। इसके अलावा कुछ कॉम्बो बैच वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। जैसे ही न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में पेड कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओनली फॉर पेड कोर्सेज की इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, यूट्यूब की इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर नहीं है। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहां पर आप व्हाट्सअप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पेड कोर्सेज की। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ क्लियरिटी आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और भी इंफॉर्मेशन के वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए बीकॉम के लिए। जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आपके डाउट आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके अलावा जल्दी ही सब्जेक्ट्स भी यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।